ब्रांच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी हिंदी की सीरीज चल रही है जिसमें प्रीवियस टॉपिक पे आपको शब्द विचार पढ़ाया गया। शब्द विचार के आज आपका दूसरा टॉपिक है। पहले दिन आपको उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पढ़ाया गया था। इसका प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आज आपको बताया जा रहा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। ठीक है, तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। हमारे एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाक्य दे दिया जाता है, पहचानना होता है कि कौन सा रूढ़ शब्द है, यौगिक है या योग रूढ़ है। ठीक है, आज हम आपको एक एक का डिटेल पढ़ाएंगे ताकि आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। देखिए, पहला आया आपका रूढ़ शब्द। ये तीन प्रकार के हैं। पहला रूढ़। रूढ़ मतलब जानते ही जड़, जड़त्व, अर्थात ऐसा शब्द जो अपने आप में स्वतंत्र हो, उसमें किसी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास या किसी दूसरे शब्द का मेल ना हो, उसके साथ कोई दूसरा शब्द ना जुड़ा हो, या मतलब वो जो अपने आप में कोई विशेष अर्थ प्रकट करता हो। ऐसा शब्द जो किसी जो अपने आप में कोई विशेष अर्थ प्रकट करता हो, किसी अन्य शब्द का जिसमें कोई मेल ना हो, अपने आप में स्वतंत्र हो और जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसको तोड़ने पर उसका कोई अपना अर्थ, कोई विशेष अर्थ ना निकलता हो, ऐसा शब्द क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे गाय, भैंस, घर, कल, आंगन, आज, पुस्तक। अब देखिए, अगर इसको हम तोड़ते हैं, जैसे गाय को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गाधन्य, या ठीक है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ना तो गा का कोई अर्थ निकलेगा, ना या का कोई अर्थ निकलेगा। या घर को अगर तोड़ते हैं तो घा धनरा, इसका अपना कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, या कल, का प्लस ला, इसका भी अपना कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात ऐसा शब्द जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, या तोड़ने पर जिसका कोई अपना अर्थ ना निकल रहा हो, कोई सार्थक अर्थ ना आ रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। समझ आ गया? चलिए, अगर रूढ़ आपको क्लियर हो गया तो दूसरा देखिए यौगिक शब्द। पहला रूढ़ था, दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यौगिक और योग रूढ़ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, तो यौगिक शब्द मतलब हुआ जिनका हम सार्थक खंड कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसा शब्द जो किसी दो, चाहे वो संधि हो, चाहे वो समास हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, के मेल से बना हुआ हो। ठीक है, ऐसा शब्द जो मतलब जिसका दो सार्थक खंड किया जा सकता है, अर्थात उसको तोड़ने पर उसके जो है कोई एक निश्चित अर्थ जो है दोनों भागों के निकलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रधान धन मंत्री। ठीक है, प्रधान का अपना अलग है, मंत्री का अपना अलग अर्थ है, दोनों का अर्थ है, दोनों का अर्थ है। तो अब इसके दो भाग बट गए, दो भागों में इसको हम तोड़ सकते हैं, अतः ये क्या है? यौगिक शब्द है। अर्थात योग से बना हुआ है, दो शब्दों के योग से बने हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अगला जैसे देवालय। देवालय मतलब क्या हुआ? देवधन आलय, देवधन आलय। ठीक है, देवधन आलय। अब यहाँ पे देव का अपना एक अलग अर्थ है, आलय का अपना अलग है, देवताओं का घर। ठीक है, देवताओं का घर। तो अब इसके भी देखो दो खंड हुए और दोनों के अपने अलग अलग अर्थ हैं। तो ऐसा कोई भी शब्द जिसको हम तोड़ करके दो भागों में बांट सकते हैं और उसके अपने अपने मतलब कोई सार्थक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तोड़ने का मतलब क्या है कि सार्थक भागों में बांटना है, सार्थक खंडों में विभाजित होना है। जब सार्थक खंड में विभाजित हो सकता है तभी वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा, अन्यथा वो रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है, या परोपकार। परोपकार का मतलब क्या हुआ? परधन उपकार, परधन उपकार।
ठीक है, पर का अपना अलग अर्थ है, उपकार का अपना अलग अर्थ है। ठीक है, दोनों का अर्थ निकल रहा है। ग्रीस, गिरधन ईस, महर्षि, महाधन ऋषि। ठीक है, तो ये इस टाइप के मतलब जितनी भी संधियां हैं या जितना प्रत्यय लग के आता है ऐतिहासिक, ठीक है, आपको संधि और ये प्रत्यय उपसर्ग ये सारे वीडियो आपको पढ़ाए जा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मतलब जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका एक टॉपिक जो लिया जा रहा है पूरा पूरा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो व्यू आ रहे हैं वो आप लोग जो है स्किप कर जाते हैं, 2-4 मिनट देख के आप छोड़ देते हैं। जब आप पूरा टॉपिक देखेंगे तभी आपको वो उस टॉपिक की प्रॉब्लम क्लियर हो पाएंगी। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसका आप लोग विशेष केयर कीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगर उस टॉपिक से कोई भी समस्या रह जाती है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। बाकी जब ऑफलाइन क्लास जब आपका स्टार्ट होने जा रहा है 7 जुलाई से, तो आपको ये सारी चीज़ें जो भी डाउट है वो क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो परोपकार मतलब परधनुपकार, अब यहाँ भी इसके 2 सार्थक खंड हो सकते हैं। तो जब 2 सार्थक खंड इसका हो सकता है उसको हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। ठीक है, अगला आया क्या आपका? योग रूढ़। ठीक है, यौगिक और योग रूढ़ में ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखो योग रूढ़ का मतलब हुआ 2 रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ शब्द है जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले। ठीक है, लेकिन 2 शब्द को मिला के कोई ऐसा शब्द बन जाए जो कि अपना अर्थ एक नया अर्थ देने लगे। जैसे बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं सब के सब क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास के जितने भी शब्द हैं, जैसे गजानन, ठीक है, गजानन, गजानन का मतलब क्या है? जैसे ही हम गजानन पढ़ते हैं तो हमें भगवान गणेश का याद आ जाता है। ठीक है, तो अर्थात अब देखो गज धन आनंद, ठीक है, 2 शब्द हैं, ठीक है, दोनों को मिलाया गया, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद उसका अर्थ कोई तीसरा बन जा रहा है। और जब 2 शब्द को मिलाने के बाद कोई तीसरा अर्थ बन जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, पंकज, पंख में जन्म लेने वाला, ठीक है, पंकज अर्थात कमल। ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है? कमल से निकल रहा है। भावार्थ इसका क्या निकल रहा है? कमल निकल रहा है, जबकि अर्थ होता है कीचड़ में रहने वाला। ठीक है, तो जब भावार्थ बदल जाता है, कोई तीसरा अर्थ आ जाता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। अर्थात जो है तो यौगिक, लेकिन वो जाकर के रूढ़ हो गए हैं, जड़त्व ले लिए हैं, अर्थात फिर उनको उस रूप में वापस नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिनके, 10 हैं आनंद जिनके, तो 10 है आनंद जिनके, अर्थात दशानन कहने पर हमारे मन में किसका भाव आ रहा है? रावण का भाव आ रहा है। 10 किसके थे? रावण के थे। तो अगर रावण का भाव आ रहा है, अर्थात ये क्या है? दशानन का जो अर्थ है वो हम ना लेकर के उसका भावार्थ रावण से ले रहे हैं, अर्थात ये क्या हुआ? बहुव्रीहि समास हो गया। और बहुव्रीहि समास के सारे एग्जांपल्स किसमें आते हैं? योग रूढ़ में आते हैं। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबधन उदर, अगर लंबधन उदर हम कर रहे हैं तो ये क्या है? यौगिक है। लेकिन जब लंबोदर की हम बात करते हैं, लंबोदर किसके लिए आ रहा है? भगवान गणेश के लिए आ रहा है। ठीक है, तो जब भगवान गणेश की हम बात कर रहे हैं, कोई तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। ऐसे जितने भी मतलब जलज है, पंकज है, नीरज है, कमल है, ठीक है, ये जो भी शब्द हैं जो 2 शब्दों से मिल करके कोई तीसरा अर्थ प्रकट कर लेते हैं, ठीक है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आई थिंक ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर आपके 3 शब्द होते हैं। पहला रूढ़ शब्द होता है, दूसरा यौगिक शब्द होता है और तीसरा योग रूढ़ शब्द होता है। शब्द विचार में आपका पहला टॉपिक था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा था व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, अब तीसरा टॉपिक आपका है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर आइए देखते हैं।
अर्थ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। ठीक है, एक एक का डिटेल देखते हैं। वाचक शब्द, वाचक शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जो लोक प्रचलित सांकेतिक या शब्दकोशीय अर्थ प्रकट करता है, अर्थात अपना मूल अर्थ जो प्रकट करता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं प्रकट करता, उसको हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। जो लिखा गया है उसका वही अर्थ जो पढ़ा जाए वाक्य में, उसको हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे गधा चल रहा है, अब यहाँ गधा का गधा ही अर्थ है, गधा का अर्थ कोई और नहीं है। या उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है, यहाँ उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश ही मतलब है, इसका यहाँ पे अन्य किसी अर्थ में इसका अर्थ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हमारा राज्य, ये क्या है? वाचक शब्द है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब लक्षक शब्द के रूप में यही शब्द प्रयोग होता है, इसका अर्थ लक्षण के आधार पर प्रकट होने लगता है। ठीक है, इसके लक्षण जो दिख रहे हैं उसका भावार्थ हम लेने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लक्षक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, अर्थात जो शब्द अपने मूल अर्थ के बजाय किसी अन्य अर्थ को धारण कर ले, लिखा कुछ और है, पढ़ा और जाए, या इसका अर्थ कुछ और निकले, उसको हम क्या कहते हैं? लक्षक शब्द। अर्थात लक्षण से जो पहचाना जाए उसको हम लक्षक शब्द कहते हैं। जैसे मोहन गधा है, मोहन गधा है। अब यहाँ पे ये हमें समझना है, देखो इस गधा का मतलब मोहन गधा जानवर नहीं है, गधा का मतलब क्या है? मोहन मूर्ख है, मोहन मूर्ख है। तो मोहन मूर्ख है, तो मूर्ख ना कह के क्या लिखा गया है? मोहन गधा है। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर जाना जाता है गधा क्या होता है? मूर्ख होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मूर्ख ना कह के कह दिया गया मोहन गधा है। तो इसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं, मोहन के लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि गधे का लक्षण प्रकट हो रहा है, अर्थात उसके अंदर मूर्खता दिखाई पड़ रही है। मूर्ख ना कह के उसको गधा कहा गया, तो ये क्या है? ये लक्षक शब्द है। यहाँ पर गधा क्या है? लक्षक शब्द है, यानी गधे का लक्षण यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। या उत्तर प्रदेश वीर है, उत्तर प्रदेश वीर है मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट की बात नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश राज्य के लोग की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश राज्य के जितने लोग हैं सब क्या हैं? वीर हैं, सब बलवान हैं सब। ठीक है, प्रकर्मी है। या रीता गाय है, अब रीता को गाय नहीं बताया जा रहा है, गाय का मतलब क्या है? सीधा साधा शालीन से मतलब है, गाय का मतलब क्या है? शालीन है। तो रीता की विशेषता बताने के लिए क्या किया गया? उसको गाय बता दिया गया, तो गाय का लक्षण उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, और जब किसी चीज का लक्षण कहीं पे आएगा उस शब्द को हम क्या कहेंगे? लक्षण, लक्षक शब्द कहते हैं, या जो है लक्षण बताने वाला शब्द कहा जाता है। ठीक है, या तीसरा प्रकार आता है व्यंजक शब्द। व्यंजक मतलब क्या होगा? जहां पर शब्द एक ही हो, अर्थ अनेक हो, शब्द एक ही हो और अर्थ अनेक हो। जैसे आप लोग अलंकार पढ़ते हैं तो आपको जो है जब श्लेष अलंकार पढ़ा जाता है वहां पे एक शब्द आता है और उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, बताया गया होगा। आप लोग अलंकार पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे वाली क्लास में आप पढ़ेंगे। ठीक है, कि एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलता है। ठीक है, या यमक में एक ही शब्द होता है, 2 बार आता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। यदि शब्द एक ही हो और उसके अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ आए, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक शब्द कहते हैं। जैसे आपको बताया गया, देखिए एग्जाम्पल में, कौवा उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ? कौवा उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ? अब यहाँ पर एक मगर जो शब्द आया है, ठीक है, ये व्यंजक शब्द है। कैसे व्यंजक शब्द है? अगर इस मगर का अर्थ देखा जाए तो एक मगर का अर्थ है किंतु, इस मगर का अर्थ क्या है? किंतु। ठीक है, और दूसरे इसी मगर का अर्थ जो है क्या कह सकते हैं हम? मगर का अर्थ मगरमच्छ से है। इस मगर का अर्थ किससे है? मगरमच्छ से। कौवा उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ? ठीक है, अर्थात कौवा आकाश में उड़ता है मगर रहता कहाँ है? अर्थात किंतु रहता कहाँ है? एक तो ये इसका अर्थ निकल सकता है।
दूसरा निकल सकता है कि कौवा आकाश में उड़ता है और मगर कहाँ रहता है, मगर पानी में रहता है, मगरमच्छ पानी में रहता है। ठीक है, तो इस एक शब्द जो मगर आया है इसका दो अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो जब एक शब्द का अलग अलग संदर्भ में दो अर्थ निकलने लगेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यंजक शब्द कहेंगे। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, अब वहां पानी का तीन अर्थ निकलता है। या एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आप लोग शायद कभी नहीं भूलेंगे, सजना है मुझे सजना के लिए। आप लोग शायद सुने भी होंगे, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ पर एक सजना का अर्थ मतलब क्या है, सजना से है, सजना संवरना से है, और दूसरा सजना का अर्थ क्या है, मतलब अपने लवर्स के लिए है या अपने हस्बैंड के लिए है। ठीक है, तो शब्द वही है, अर्थ दो है। या 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ठीक है, तो एक बार 3 बार खाती थी वो, बेर का मतलब क्या है, 3 टाइम्स है, और दूसरे बेर का मतलब है 3 बेर, फल से मतलब है। तो शब्द वही है और अर्थ उसके क्या निकल रहे हैं, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ आ रहा है। और जब अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर आपके 3 प्रकार के शब्दों के बारे में बताया गया। वाचक शब्द जो कि अपने मूल अर्थ में होता है, जिसका कोई अपना दूसरा अर्थ नहीं होता है। लोक प्रचलित जो उसका अर्थ है उसी रूप में जब उसको पढ़ा जाता है तो उसको वाचक शब्द कहते हैं। दूसरा लक्षक शब्द आया जो उसके लक्षण के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाता है कि आप आकाश के तारे तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, आकाश के तारे तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर ट्राइंग ए बिल्ड गुड चीज, आप एक निष्फल कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आकाश तारे का मतलब क्या हुआ, निष्फल कार्य, ये क्या है, लक्षक वर्ड है। ठीक है, इसके लिए अंग्रेजी में जाता है बिल्ड गुड चीज, मतलब आप एक निष्फल कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जहां पे या हमने एग्जांपल दिया जिनका गाय है, अब कोई ह्यूमन बीइंग्स है, लड़की है और वो गाय नहीं हो सकती है, यहाँ पर गाय का मतलब गाय की तरह वो शालीन है, उसके लक्षण बताए गए। तो जहाँ पे लक्षण से उसके अर्थ का प्रकट होगा, लक्षण से उसकी विशेषता बताई जाएगी, वो क्या हो जाएगा, लक्षक शब्द कहलाएगा। और तीसरा व्यंजक आया कि जब एक ही शब्द एक से अधिक अर्थों में आएगा, ठीक है, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थों में आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यंजक शब्द कहेंगे। क्लियर? आई थिंक ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, तभी आपको टॉपिक क्लियर हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।